हिंदी साहित्य के छायावादी कवि महाकवि प्रसाद ने अपनी कामायनी में, अपने महाकाव्य कामायनी में के ईरा सर्ग में ईरा का वर्णन किया है, जो बुद्धि का प्रतीक है, सरस्वती का प्रतीक है। वो सारस्वत प्रदेश की अधिष्ठात्री देवी थी और उस सारस्वत प्रदेश में देवतागण रहते थे। देवताओं का विकास हुआ, उनमें अनेक प्रवृत्तियां पैदा हुई और कष्ट की बात यह है, दुख की बात यह है कि उन देवताओं में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पैदा हुई जो काम प्रवृत्ति को बढ़ाती थी। कामुक प्रवृत्तियां ज़्यादा पैदा हुई। विशेषकर इंद्र जो देवताओं का राजा था, उसमें भी वो प्रवृत्तियां घर कर गई और वो दिन प्रतिदिन अधिक कामी होता चला गया। उसके अंदर कामुक प्रवृत्तियां इतनी बढ़ी कि वो ऋषि पत्नियों या अन्य कोई भी नारी जगत की स्त्रियों को अपने काम के वश में करने का प्रयास करने लगा। इधर सुरा सुंदरी का खेल शुरू हुआ। धीरे धीरे वही देवता जो अपने धर्म और कर्म से श्रेष्ठ से धीरे धीरे विकटित हो गए। उनका प्रभाव, उनका चरित्र, सब कुछ धीरे धीरे घटने लगा। उसी में इंद्र ऐसा देवता जो मधुपान करने लगा, सुरापान करने लगा और एक बार उसकी दृष्टि अहल्या पर पड़ी। अहल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। गौतम ऋषि उस समय के बहुत बड़े ऋषि थे और वे गोदावरी के तट पर, जहाँ महामुनि अगस्त्य का आश्रम था, वहाँ पर उसी के पास थोड़ी दूर पर गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि का विवाह उस ब्रह्मा की मानस पुत्री अहल्या के साथ हुआ। अहल्या दिव्य सुंदरी थी। उसका सौंदर्य जगत में विख्यात था और इंद्र की दृष्टि भी उसके सौंदर्य पर थी। उसके शारीरिक सौंदर्य पर वो मोहित हुआ और एक दिन इंद्र ने देवी अहिल्या के साथ सहवास, व्यभिचार करने की प्रवृत्ति उसके अंदर आई, उसके अंदर विकसित हुई। उसने चंद्रमा की सहायता ली। चंद्रदेव से कहा कि जब महर्षि गौतम प्रातः गोदावरी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो उनका समय प्रातः 4 बजे होता है। जब मुर्गा बांग देता है
तो वो उठते हैं और अहल्या को अकेले छोड़कर वो स्नान करने के लिए गोदावरी की तरफ चले जाते हैं। गोदावरी का तट वहाँ से थोड़ा दूर था, 2-3 मील या किलोमीटर था। अतः इंद्र ने ऐसी योजना बनाई चंद्रदेव के साथ मिलकर कि तुम थोड़े समय के लिए अपना रूप बदलकर मुर्गा बन जाओ और प्रातः 4 बजे का संकेत दो, बांग दे करके गौतम ऋषि को भ्रमित करो, जिससे वो गोदावरी तट पर स्नान के लिए जाएं। और इस बीच जब सूनापन आ जाए, देवी अहिल्या अकेली हो, तब मैं प्रवेश कर सकूं वेश बदलकर और उसके साथ व्यभिचार कर सकूं। ये जब विचार इंद्र के मन में आया तो वैसा ही चंद्रदेव ने किया। चंद्र मुर्गा बन गया और मुर्गा बन के उसने बांग दी। रात्रि के का 2-2:30 बजे से दूसरा प्रहर था। रात्रि थी, घोर रात्रि थी, परंतु चंद्रदेव ने मुर्गा की बांग देकर गौतम ऋषि को भ्रमित किया। और गौतम ऋषि ये समझकर कि रात व्यतीत हो रही है, ब्राह्म मुहूर्ति आ गई है, 4 बज गया है, हमें स्नान के लिए जाना चाहिए। और वे अहल्या को सोते हुए अकेले छोड़कर गोदावरी तट की ओर चल दिए। इस बीच इंद्रदेव जो पासी ओट में आड़ में खड़ा हुआ था, उसने उस समय का लाभ उठाया और वह अहल्या के पास गया और अहल्या के शरीर का स्पर्श करके उसने अहल्या को चौंका दिया कि हमारे पति गौतम ऋषि वापस आ गए थे। इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर लिया था और अहल्या पहले तो चिंतित हुई कि वो कैसे लौट आए, शायद उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है क्या। परंतु बाद में वो शांत हो गई और उसने इंद्र के शारीरिक स्पर्श को जानबूझ करके, इंद्र समझ करके भी उसने उनके साथ सहवास किया। परिणाम स्वरूप इंद्र अहल्या को बहला लिया और उसकी स्मृति में बैठ गए और वो गौतम ऋषि समझ करके उसके साथ लिपट गई। अहल्या के जब ये चल रहा था, ये दुष्कर्म हो रहा था, उसी समय जब गौतम ऋषि गोदावरी की तट की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने सीढ़ियों को चढ़ा। जब वो सीढ़ियां चढ़ कर के ऊपर गए तो देखा कि ये चंद्रमा का प्रकाश ऊपर से दिखाई दे रहा है। रात्रि है, अभी कहीं प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त का
के लक्षण नहीं है, तो गौतम ऋषि को ये जब विश्वास हो गया कि आज हम दूसरे प्रहर में ही मुर्गे की बांग सुनकर आ गए, भ्रमित हो गए, और वे जब वापस आए तो दोनों लिपटे हुए थे। अहल्या और इंद्र का सहवास हो रहा था, और जैसे ही गौतम ऋषि वहाँ उपस्थित हुए, अहल्या और गौतम ऋषि अलग हो गए, बैठ गए, और उन्होंने क्रोध में आकर दोनों को धिक्कारा और शाप दे दिया। अहल्या को शाप दे दिया कि जिस रूप में तू है, जिस दग्न रूप में, जिस रूप में तूने सहवास किया है, उस रूप में ही तू रहेगी और पत्थर बन जाएगी, प्रस्तर बन जाएगी, और यहीं रहेगी जिस जगह पर तू बैठी हुई है, लेटी हुई है, उसी समय उसी जगह पर तू प्रस्तर के रूप में, पत्थर के रूप में विद्यमान रहेगी उस समय तक, जब तक कि तुझे इस योनि से मोक्ष नहीं मिलता, या तुम्हें किसी पुरुष, किसी देवता का वरदान नहीं मिलता। इधर इंद्र को उन्होंने बहुत क्रुद्ध भाव से ये शाप दे दिया कि तुम्हारे शरीर में 1000 भग हो जाएं और वे सब जल श्राव करें, जैसे नारी किया करती है, जो दुर्गंध से युक्त होगा, और तुम इसी कष्ट से आजीवन भोगोगे अपने इस कामुक प्रवृत्ति का। जो कामुक प्रवृत्ति का जो तुम्हें शाप मिला है, उसे आजीवन भोगना होगा। ये कहकर के गौतम ऋषि वहाँ से चले गए, और उन्होंने वह आश्रम भी त्याग दिया। उनके उस समय बेटा शतानंद हो चुका था। शतानंद कहीं दूर थे, और जब उन्हें मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे पिता ने हमारी माँ को ये शाप दे दिया है, तो उन्होंने गौतम ऋषि से विरोध भी किया, और उनका त्याग करके वे जनक के यहाँ चले गए, और जनक के पुरोहित बन गए। गौतम ऋषि ने गोदावरी तट का त्याग करके चित्रकूट के पास अपना आश्रम बना लिया, और अहल्या प्रस्तर रूप में वहीं की वहीं पर प्रतिष्ठित हो गई, स्थित हो गई। जिस समय इस बीच एक घटना हुई कि जब शाप देकर के अहल्या को गौतम ऋषि जाने लगे, तो वो उनके चरणों में गिर गई, और उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, लेकिन मुझे उस पाप से कब मुक्ति मिलेगी, आप मुझे वरदान दे दीजिए। उन्होंने कहा, गौतम ऋषि ने कहा कि जब राम विश्वामित्र के साथ जनक के यहाँ सीता के धनुष यज्ञ में आएंगे, तो इसी मार्ग से वो आएंगे, और जब तुमको प्रस्तर रूप में देखेंगे तो तुमको
वो अपने चरण स्पर्श से सुंदर अहल्या बना देंगे।